तो कल हमने वो आपको फेशियल बोन्स के बारे में बता दिया था। अच्छा, थैंक यू। कल हमने क्या पढ़ लिया था बताओ? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फेशियल बोन्स बता दिया था मैंने आपको। क्रेनियल बोन्स पढ़ लिया था, फेशियल बोन्स पढ़ लिया था, है ना? आवाज आ रही है सबको? चलिए ठीक है। अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ईयर ऑसिकल्स के बारे में। तो ये आप जानते हैं कि मिडिल ईयर में देखो किस तरह का बोनी स्ट्रक्चर होता है। देखो जैसे आपकी मिडिल ईयर में सपोज करो ये हमारा टिम्पेनम है, ये आपका टिम्पेनम है, ईयर ड्रम है। देखो ये सपोज करो टिम्पेनम है जिसको ईयर ड्रम कहते हैं, है ना? इस टिम्पेनम से लगी हुई एक हड्डी है, देखो ये वाला, देखिए इस हड्डी को मैलियस कहते हैं। मैलियस हैमर सेट होता है, हथौड़े के जैसा होता है, हैमर सेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बीच में इसको इंकस कहते हैं, इंकस INCUS, इंकस। इसको एनविल भी कहा जाता है, एनविल बोन भी कहते हैं, एनविल सेट कहा जाता है। ठीक है, एनविल कहते हैं देखो इसको। और ये देखिए इसको स्टेप्स कहते हैं, स्टेप्स। और ये स्टिरअप सेट होता है, स्टिरअप सेट कहता है। अब देखो ये जो नाम लिखा हुआ है मैलियस, इंकस, स्टेप्स, ये सीक्वेंस है। देखिए अगर आप देखेंगे तो टिम्पेनम हमारे मतलब अगर इसको आप एक्सटर्नल पार्ट मानते हो, टिम्पेनम एक्चुअली एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बाउंड्री पे होता है।
तो अगर ये बाहर की तरफ है तो स्टेप्स अंदर की तरफ होता है, इनर पार्ट कह सकते हैं आप इसको। मतलब आप आउटसाइड से इनसाइड जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो सीक्वेंस क्या होगा? ये हो गया MIS, मैलियस, इंकस, स्टेप्स, आउटसाइड टू इनसाइड। एंड इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बोन्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो ये SIM हो जाएगा, SIM हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आप याद रखिएगा, ये 3 हड्डियां होती हैं आपके एक कान के अंदर, मैलियस, इंकस और स्टेप्स कहते हैं। और याद रखना, ये सभी हड्डियां आपस में साइनोवियल जॉइंट से अटैच होता है। ये जॉइंट्स होता है, यहां पर ये जॉइंट्स होता है, दीज आर कॉल्ड जॉइंट्स। ये देखिए, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जॉइंट्स पे अटैच होता है। और याद रखना, स्टेप्स हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन है, इसको स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। स्टेप्स को आपके पूरे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी कहते हैं, स्मॉलेस्ट बोन कहा जाता है। और इन तीनों में मैलियस बड़ा होता है, इन तीनों में ये सबसे बड़ा होता है मैलियस, ये लार्जेस्ट एमॉन्ग 3 कहते हैं, लार्जेस्ट एमॉन्ग 3। इन तीनों में आप कंपेयर करेंगे तो मैलियस इन तीनों में सबसे बड़ा होता है। समझ में आ गया? तो ये था ईयर ऑसिकल्स के बारे में। तो एक कान में 3 ईयर ऑसिकल है, तो 2 कान में आकर ये 6 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? और देखो, अब एक लास्ट बोन है, इसको हाइवाइड बोन कहते हैं। हाइवाइड बोन, इसको हॉर्स शू सेप्ट बोन भी कहा जाता है। हाँ जी, हॉर्स शू सेप्ट कहते हैं, यूसेप्ट ही होता है वो। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, देखो। और जो आपका आप जानते हैं, जो टेम्पोरल बोन आपका होता है, देखिए इस साइड में आपका टेम्पोरल बोन है, तो ये टेम्पोरल बोन से लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। ये लिगामेंट होता है इसमें, मतलब आपके हाइवाइड बोन का अटैचमेंट आपके टेम्पोरल बोन से होता है। यस, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाइवाइड बोन होता क्या होता है? एट द बेस ऑफ बकल कैविटी, एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। हाइवाइड बोन का पोजीशन क्या है बताओ? एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। इसको हॉर्स शू सेप्ट या यू सेप्ट बोन कहते हैं। और ये आपके टेम्पोरल बोन से अटैच होता है लिगामेंट के साथ। ठीक है? और याद रखना, ये जो आपके टंग वगैरह में जो मसल्स होते हैं ना, हाइवाइड बोन से ही मसल्स का ओरिजिन है, जो आपके टंग में एंटर करता है, कह सकते हैं आप।
muscles originates from muscle originates from hyoid bone enters in tongue. और हाइवाइड बोन आपकी पूरी बॉडी में, हाइवाइड बोन आपके पूरी बॉडी के एक ऐसा बोन है क्या लिखा है बोर्ड पर, क्या नहीं लिखा? अरे मैंने कहा हाइवाइड बोन एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी होता है, ये लोकेशन है इसका। हाइवाइड बोन को हॉर्स सूसेप्ट बोन कहते हैं, हॉर्स सूसेप्ट बोन कहा जाता है। देखो ये स्ट्रक्चर है हाइवाइड बोन का, टेम्पोरल बोन से ये अटैच होता है लिगामेंट के साथ, और इससे जो मसल्स ऑरिजिनेट करता है ये आपके टंग को सपोर्ट करता है। कहां ब्लड आ रहा है? ठीक तो है? दिख रहा है सबको ठीक से? इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोग सेंटर से क्लास अटेंड करो, नेटवर्क वहां अच्छा होता है। आपकी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहां से दिक्कत नहीं है। चलो देखो, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। तो ये मैंने बता दिया आपको, जितने भी आपके स्कल के बोन्स थे, क्रेनियल, फेशियल, ईयर ऑसिकल्स एंड हाइवाइड बोन। और याद रखना हाइवाइड बोन इसके बारे में लिखते हैं, देखो मैं दूसरा मार्कर लेके आता हूं। देखो हाइवाइड बोन लिखते हैं, देखो ऐसा, only bone that do not articulates or attached with other bone। देखिए ये सिंगल एक ऐसा बोन है, देखो बेटा ये डायग्राम कभी मत बताओ, ये बाद में बताऊंगा, इसको छोड़ दीजिए आप, इसको मत देखिए भी, आप इधर देखिए, लीव दैट, वो बाद में बताऊंगा आपको। हाइवाइड बोन सिंगल ऐसा बोन है, ओनली बोन दैट डू नॉट आर्टिकुलेट और अटैच्ड विथ अदर बोन। दूसरे बोन के साथ बोन से बोन, देखते हुए बोन से बोन जुड़ा हुआ है, ऐसा अटैचमेंट हाइवाइड बोन का नहीं होता, ये किसी भी बोन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं होता। बाकी सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, देखो, बट ये एक ऐसा बोन है जिसका दूसरे बोन के साथ डायरेक्ट कोई अटैचमेंट नहीं होता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो दैट्स ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्कल बोन हमने पढ़ लिया, क्रेनियम के बारे में, फेशियल बोन्स के बारे में, ईयर ऑसिकल्स के बारे में, और हाइवाइड बोन के बारे में। अब मैं बता रहा हूं आपको
वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, वो देखिए, ये मिटाओ यहां से अब। नो, चलो ठीक है, लिखो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, आई एम गेटिंग, राइट डाउन, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये क्लास अभी सेंटर पे अटेंड कर रहे हो या घर से अटेंड कर रहे हो? ऑल आर एट होम ओनली? अच्छा, तो सेंटर पे कोई नहीं है? अच्छा, सेंटर पे भी हैं, ओके ओके, दैट्स गुड। तो इसको मिटा देता हूं। चलिए देखिए अब वर्टिब्रल कॉलम के बारे में देखो। जिसको आप बैकबोन भी कहते हैं, है ना, जिसको आप बैकबोन कहा जाता है बॉडी का। और आप देखिए वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, देखो ये एक एक इस तरह का कर्व स्ट्रक्चर होता है, देखो ये कोई स्ट्रेट रॉड जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ये इस तरह का देखो, इसमें एक्सिस होता है और इसके एक्सिस में इस तरह से हड्डियां लगी हुई होती हैं। देखो, अब देखो ये आपका वर्टिकल कॉलम है जिसका लेंथ अगर आप यहां से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये नियरली 71 सेंटीमीटर होता है एक एवरेज एडल्ट में। ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं कि लेंथ इसका 71 सेंटीमीटर होता है, लेंथ इज 71 सेंटीमीटर। और देखो ये जो देखते हैं ये वर्टिब्री होता है, वर्टिब्री। और दो वर्टिब्री के बीच का ये जगह देख रहे हैं आप, स्पेस बिटवीन द टू वर्टिब्री, जिस पे एक दूसरे से अटैच होते हैं, इस स्पेस को इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। दो वर्टिब्री के बीच का जो जगह है उसको इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अब लिखते हैं, देखो ये जो वर्टिब्री है 26 होता है इन एडल्ट है। कैसे, देखो ये नंबर कैसे पता करते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, नंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स कहते हैं। सर्वाइकल नेक वर्टिब्री से कहते हैं, थोरेसिक थोरेसिक एरिया में, एब्डोमेन में लंबर वाला होता है, और पोस्टीरियर पार्ट में देखो सैक्रम कहते हैं, सैक्रल बोन और कॉक्सिक्स बोन कहा जाता है। जैसे सर्वाइकल बोन अगर मैं कहूं न्यू बॉर्न में और एडल्ट में,
तो सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, कॉक्सिक्स 4। देखो 33 हो गया ये। लेकिन एडल्ट में 7, 12, 5, ये एक और ये एक हो जाता है, ये बोन्स फ्यूज कर जाता है। ये फ्यूज्ड बोन है, देखो फ्यूज्ड बोन होता है, ये भी फ्यूज्ड बोन होता है। तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। बेटा सर्वाइकल प्रॉब्लम अलग प्रॉब्लम है, वो ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम होता है, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो जाता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में दिक्कत आ जाती है, वो ठीक से गर्दन को मूव नहीं कर पाते हैं। देखो ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री है, इसके बीच का ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये वाला ये जो एरिया होता है, बीच का ये स्पेस होता है, इसी को कहते हैं क्या? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको सबसे पहली बात तो ये नंबर याद करना पड़ेगा कि सर्वाइकल रीजन में नेक, देखो सर्वाइकल को ही नेक वर्टिब्री भी कहते हैं, इसी को नेक वर्टिब्री भी कहा जाता है। लंबर को एब्डोमिनल वर्टिब्री कहते हैं, एब्डोमिनल। ठीक है, तो देखो न्यू बॉर्न बेबी में ये नंबर 7 है, 12 है, 5, 5, 4 होता है, टोटल कितना? 33 हो जाता है। बट मैंने कहा कि जो नीचे की दो हड्डियां होती हैं, सैक्रल बोन्स और कॉक्सिक्स के बोन, टेल वर्टिब्री कहते हैं। देखो कॉक्सिक्स को टेल वर्टिब्री कहा जाता है। ये फ्यूज होकर एक हो जाते हैं एंड दैट बिकम 26। ठीक है, और मैंने कहा था कि वर्टिब्रल कॉलम सभी वर्टिब्रेट्स में मिलेगा, प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स। देखो अगर देखा जाए तो मिलता है ये इन ऑल वर्टिब्रेट्स, in the dorsal side of the body. और याद रखना ये जो आप पहला वर्टिब्री देख रहे हो, इस वर्टिब्री को एटलस कहा जाता है, एटलस। हर वर्टिब्रेट्स में पहला वर्टिब्री एटलस होता है और दूसरे को एक्सिस कहते हैं, एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्री को एटलस कहते हैं, दूसरे वर्टिब्री को एक्सिस कहा जाता है। और ये दोनों बोन्स जो होते हैं ये सपोर्ट करता है मूवमेंट ऑफ हेड, सपोर्ट मूवमेंट ऑफ हेड। हेड का जो रोटेशन होता है ना, वो एटलस एक्सिस दोनों के हेल्प से होता है, याद रखिएगा। आपका हेड जो ऐसे ऐसे हो रहा है, देखो यूं हो रहा है, देखो ऐसे या ऐसे, देखिए यस और कहते हैं नो, ऐसे देखो कहते हैं ना। तो ये जो मूवमेंट है आपके हेड का, ये एटलस और एक्सिस की वजह से होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी फिक्स। और मैंने कहा था कि जितने भी मैमल्स होते हैं, ऑल द मैमल्स, स्लॉथ को छोड़ दीजिए आप, तो सब में सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर कितना होता है? 7 ही होता है। और पहले सर्वाइकल वर्टिब्री को
एटलस कहते हैं, और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्री को एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये पता है पहले से आपको। अब देखो, अगर मैं बताऊं कि एक टिपिकल सर्वाइकल, एक टिपिकल वर्टिब्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्री। एक टिपिकल वर्टिब्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखो। ये देखो, देखो ये डायग्राम वही बना होता है यहाँ पे। देखो देखिए, ये एक टिपिकल वर्टिब्री का स्ट्रक्चर है, जिसमें देखो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट, अपर पार्ट, इसको वर्टिब्रल बॉडी या इसी को सेंट्रम कहा जाता है, सेंट्रम। और ये इसका एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्री कैनस। इसके बाद देखो, जो रिमेनिंग पार्ट आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, पोस्टीरियर पार्ट में से लेटरल पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसे कहते हैं वर्टिब्रल आर्क, ARCH, या इसी को न्यूरल आर्क भी कहा जाता है, ARCH। तो मेन दो पार्ट है देखो, वर्टिब्रल बॉडी, इसको सेंट्रम कहा जाता है, ये हैवी होता है, ये एक्चुअली एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ये सपोर्ट देता है आपके बैकबोन को, हैवी होता है ये, इसका वेट ज्यादा होता है। और नीचे के सारे पार्ट को वर्टिब्रल आर्क कहते हैं, सारा पार्ट। अब इसमें क्या क्या होता है देखो, ये जो बीच में देख रहे हैं आप, देखो इसको वर्टिब्रल फोरामेनिया, देखिए, या इसी को वर्टिब्रल कैनाल भी कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर होता है जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। स्पाइनल कॉर्ड का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, या स्पाइनल कॉर्ड जिस जिस कैविटी से पास करता है, उसी को वर्टिब्रल फोरामेनिया या इसी को वर्टिब्रल कैनाल कहा जाता है, थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड एग्जिट, या स्पाइनल कॉर्ड बीचों बीच रहता है ना। बेटा न्यूरल कैनाल भी कहते हैं, कह सकते हैं, यस, न्यूरल कैनाल भी कह सकते हैं। जैसे वर्टिब्रल आर्क को न्यूरल आर्क लिखा हुआ है आपने, है ना,
तो वर्टिब्रल कैनाल को क्या बोलेंगे आप? न्यूरल कैनाल भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये किस लिए होता है बताओ? थ्रू दिस कैविटी स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड जो बीचों बीच निकलता है ये इसी कैविटी से निकलता है। ठीक है, फिर देखो ये जो देख रहे हैं आप, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। देखो ये दो इधर भी है इधर भी है, इसे ट्रांसवर्स प्रोसेस कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं आप बीच में, इसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। स्पाइनस प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप यहां पर देखो, इसको आर्टिकुलर प्रोसेस कहा जाता है। आर्टिकुलर प्रोसेस, ये इधर भी होता है इधर भी होता है। एक्चुअली ये चार होते हैं टोटल, दो सुपेरियर होता है दो इंफीरियर होता है, पीछे की तरफ भी होता है तो चार आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं, चार। दो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है और एक स्पाइनस प्रोसेस होता है। तो इस वर्टिब्रल आर्क में टोटल 7 प्रोसेसेस होते हैं। वर्टिब्रल आर्क में टोटल 7 प्रोसेस होते हैं। चार आर्टिकुलर प्रोसेस, दो सुपेरियर और दो इंफीरियर, दो सुपेरियर दो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। दो ट्रांसवर्स प्रोसेस और एक स्पाइनस प्रोसेस होता है। और ये जो सारा प्रोसेस वगैरह देख रहे हैं आप, ये लिगामेंट और मसल्स के अटैचमेंट के लिए होता है। प्रोसेस जो लिखा हुआ है ये अटैचमेंट के लिए होता है। अरे चार ये हो गया, देखो आर्टिकुलर प्रोसेस है ना, ये देखो दो है ना, ये दो दो दिख रहा है आपको, ये चार होते हैं, दो इंफीरियर एंड दो सुपेरियर होता है। प्रोसेस मतलब एक्सटेंडेड पार्ट। देखो निकला हुआ, देखो ये प्रोसेस है ये प्रोसेस है ये प्रोसेस है, जहां से कोई अटैचमेंट की बात कर रहे हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री होता है उससे जो भी चीजें अटैच हो रही हैं उसको प्रोसेस कहा जाता है। और एक वर्टिब्री में टोटल 7 प्रोसेस होते हैं। दो ट्रांसवर्स, एक स्पाइनस, समझ में आ गया, और चार आर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है ना? अब यहां देखिए, हाँ स्पाइनस एक होता है, ये तो एक ही होता है। और देखो एक्चुअली ये जो पार्ट है, देखो ऐसे थोड़ा सा इसको ब्रॉड बना देता हूं। ये जो इसमें आप देख रहे हैं बोन्स, जो भी प्रोसेस का नाम है, और इसके बोन को लेमिना कहते हैं, लेमिना। ये लेमिना होता है। ये जो पार्ट है देखो यहां पर ऐसे, इसको पेडिसल कहते हैं, पेडिसल। ठीक है,
मैंने कहा था ये जो ट्रांसवर्स ऑल द प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट एंड मसल्स। हमारा जो बैकबोन है वो मसल से जुड़ा हुआ है, लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ेगा? ये जितने प्रोसेस देख रहे हैं आप, इसी प्रोसेस से लिगामेंट और मसल्स का अटैचमेंट होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? All the process of vertebrae provide a surface for the attachment of muscles and ligaments. लेमिना देखो, ये जो बोन्स है, देखो ये जो बीच का बोन देख रहे हो आप, यहाँ देखो ये वाला पार्ट, ये जो बोन्स का पार्ट आप देख रहे हैं, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस को जोड़ता है आपके इस सेंट्रम से, इसे पेडिसल कहते हैं। और देखो ये लेमिना है, लेमिना का फ्यूज्ड पार्ट स्पाइनस प्रोसेस बन जाता है। तो देखो इधर लेमिना, ये लेमिना होता है, ये फ्यूज हो जाता है। लेमिना के फ्यूज्ड होने से ही स्पाइनस प्रोसेस का फॉर्मेशन होता है। तो पेडिसल जोड़ता है किसको बताओ? आपके सेंट्रम को इस ट्रांसवर्स प्रोसेस से। समझ में आ गया? पेडिसल अटैचेस सेंट्रम टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस। और देखिए यहां पर अब जो ह्यूमन सेंट्रम होता है, ह्यूमन सेंट्रम जो होता है, इसको एम्फीप्लैटियन कहते हैं। एम्फीप्लैटियन फ्लैट सेंट्रम होता है, फ्लैट सेंट्रम होता है। देखो ये एक तरह का फ्लैट सेंट्रम है, कोई कॉन्केविटी या कॉन्वेक्सिटी नहीं होता। अगर आप देखो जैसे एम्फीबियंस वगैरह में क्या होता है, ऐसा होता है सर, एम्फीबियन का सेंट्रम ऐसा होता है, देखिए इस तरह से। मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस, most of the amphibia and reptilia, देखो ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। एंटीरियर कॉनकेव, पोस्टीरियर कॉन्वेक्स कहते हैं। और इस तरह के सेंट्रम को प्रोसिलस टाइप कहा जाता है। ह्यूमन का सेंट्रम देखो फ्लैट सेंट्रम है, बिल्कुल फ्लैट होता है, कोई कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी नहीं होता। और ऐसे सेंट्रम को एम्फीप्लैटियन टाइप कहा जाता है। समझ में आ गया ना? समझ भी आया, इसका मतलब क्या है मानस? समझ नहीं आया? अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये सेंट्रम का स्ट्रक्चर है, देखो इसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस एक जैसा होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट सेंट्रम कहते हैं। कोई कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी नहीं होता, पर ना कॉन्केव कॉन्वेक्स, देखो यहाँ पे होता है, ऐसा होता है, कॉन्केव सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस होता है। तो ये अलग तरह का सेंट्रम हो जाता है, प्रोसिलस टाइप कहते हैं। जो मिलता है क्या बताओ? मोस्ट ऑफ द एम्फीबिया में और रेप्टिलिया में। ह्यूमन का सेंट्रम एम्फीप्लैटियन होता है, फ्लैट सेंट्रम कहते हैं। ठीक है? ठीक है ना? अरे यार एंटीरियर कॉनकेव बता दिया, इसमें एंटीरियर कॉनकेव कहते हैं, पोस्टीरियर कॉन्वेक्स होता है, इसको प्रोसिलस टाइप कहते हैं।
हाँ बिल्कुल बताया था। चलिए तो याद रखना, अब देखो यहाँ पर अब यहाँ देखो, जैसे मान लो ये आपका ये सपोज करो ऑसिपिटल बोन है ये, है ना। और मैंने कहा था कि दो यहाँ पे कॉन्डाइल होता है ऐसे, और ये कॉन्डाइल देखिए ऐसे, ये एटलस से जुड़ा हुआ है ऐसे, एटलस। ये एटलस है, और इसके बाद देखो ये आपका एक्सिस होता है, हाँ जी, ये कॉन्डाइल है, देखो इसको कहते हैं क्या, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। और देखो अब एक्सिस के अंदर ये जो आप एक एक्सटेंडेड पार्ट देख रहे हो, इसको कहते हैं डेंस, DENS, या इसी को ओडेंटॉइड प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, एक्सिस का जो ऊपर का पार्ट निकला हुआ है जो एटलस की तरफ चला गया है, और एटलस के इस कैविटी को जिसमें ये डेंस जाता है, इसको कहते हैं ओडेंटॉइड फोसा कहा जाता है, FOSSA। देखो फोसा मतलब कैविटी होता है, एटलस के जिस कैविटी में एक्सिस का पार्ट रोटेट करता है, देखो एक्सिस के एक्सटेंडेड पार्ट को डेंस कहते हैं, DENS। फोसा ये कैविटी है, एटलस के कैविटी को फोसा कहते हैं, एटलस का जो कैविटी है उसको फोसा कहते हैं, और डेंस उसका एक्सिस का जो पार्ट है जो निकला हुआ पार्ट है, ये डेंस है, ये डेंस है, डेंस को ही ओडेंटॉइड प्रोसेस कहता है, डेंस को ही ओडेंटॉइड प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा एक्सिस की वजह से नो कहते हैं, नो बोन भी कहते हैं इसको, और एटलस को यस बोन कहा जाता है। जब आप यस कहते हैं ना, यस ऐसे, ये एटलस की वजह से होता है, और जब आप नो कहते हैं ऐसे, देखो नो, ये एक्सिस के मूवमेंट की वजह से होता है। तो एक्सिस को नो बोन भी कहते हैं, और एटलस को यस बोन कहा जाता है। समझ में आ गया? और याद रखना एटलस बोन में सेंट्रम एंड स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट होता है। एटलस में सेंट्रम और स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। और एक्सिस में देखो, एक्सिस में ओनली सेंट्रम की बात करते हैं, सेंट्रम यहां पे होता है, सेंट्रम इज देयर, देखो
इसमें कहते हैं सेंट्रम प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पे स्पाइनस प्रोसेस नहीं मिलता, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, एक्सिस में सेंट्रम होता है, स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता। एटलस में ना सेंट्रम होता है ना स्पाइनस प्रोसेस होता है। और याद रखना ह्यूमंस में कहते हैं, ह्यूमंस में 3 to 6 जो सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, इसको टिपिकल वर्टिब्री कहते हैं। ये सब एक जैसे होता है, इसे टिपिकल वर्टिब्री कहते हैं। ये सभी एक जैसे होता है, 3 से 6 सब कुछ होता है यहां पर। और सेवेंथ देखो, जो आपका सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, इसमें लॉन्गेस्ट स्पाइनस प्रोसेस होता है, सबसे बड़ा होता है, देखो लॉन्गेस्ट पूरे वर्टिब्रल कॉलम में। और इसी पार्ट को आप वर्टिब्रा प्रोमिनेंस भी कहते हैं, प्रोमिनेंस। सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्री का स्पाइनस प्रोसेस सबसे बड़ा होता है। देखो इस पॉइंट पे, यहां देखिए गर्दन के नीचे देखो एक उबड़ा हुआ बोन मिलेगा, यू कैन चेक योर, देखो नेक के जस्ट नीचे जहां से आपका बॉडी ट्रंक स्टार्ट हो जाता है, देखिए वहां पर एक बल्ज किया हुआ बोन मिलेगा बाहर की तरफ निकला हुआ। हाँ जी, गोल होता है, यस। वो आपका स्पाइनस प्रोसेस का ही स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया? इसको वर्टिब्रा प्रोमिनेंस भी कहा जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है, याद रखना। और ये भी याद रखिएगा कि जो एब्डोमिनल आपके वर्टिब्री होते हैं, इसका साइज और इसका जो वेट है वो सबसे ज्यादा होता है। हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट एब्डोमिनल वर्टिब्रा को कहा जाता है, लंबर वर्टिब्री से कहते हैं, जो मैक्सिमम बॉडी का वेट सपोर्ट करता है। देख लो इस पॉइंट को, lumbar vertebrae is largest and heaviest, and it support maximum weight of the body. Lumbar vertebrae is largest and heaviest, and it support maximum weight of the body. समझ में आ गया? तो ये था आपके बॉडी के वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, वो भी बताऊंगा, रुक जाओ। ये लिख लिया सबने? ठीक है। सेवन सर्वाइकल वर्टिब्री में लॉन्गेस्ट स्पाइनस प्रोसेस होता है,
सबसे बड़ा स्पाइनस प्रोसेस 7th सर्वाइकल वर्टिब्री का होता है, इसी को वर्टिब्रा प्रोमिनेंस कहते हैं। मतलब क्या है? अरे स्ट्रक्चर है लॉन्गेस्ट स्पाइनस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है स्पाइनस प्रोसेस, ये सबसे बड़ा होता है वहां पर। मतलब क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर है इसका। अरे ये निकला हुआ पार्ट नहीं देख रहे यहाँ पर, स्पाइनस प्रोसेस, ये पहले बता चुका हूँ, अटैचमेंट के लिए होता है, ये मसल्स वगैरह जुड़ते हैं यहाँ से। वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, वर्टिब्रा प्रोमिनेंस कहते हैं। यस, लंबर को एब्डोमिनल बोला जाता है। अब देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। देखिए प्रोटेक्शन है, एक्सिस है, सपोर्ट है और मूवमेंट है। देखिए P फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। A फॉर सेंट्रल एक्सिस बनाता है बॉडी का, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। सपोर्ट कहते हैं, ये हेड को सपोर्ट करता है, बॉडी पोस्चर को सपोर्ट करता है, और एम जानते हैं आप मूवमेंट में भी हेल्प करता है। जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी पोस्चर का, हमारा वर्टिब्री एक सेंट्रल कोई एक रिजिड रॉड नहीं होता ना, उसमें स्लाइड मूवमेंट होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन पोस्चर कहते हैं, है ना। आप देखो बॉडी को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है ना, ये एक मूवमेंट है। पोस्चर का एक जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम की वजह से होता है, ठीक है। और एक क्लियर रखना होगा, वर्टिब्रल कॉलम का एक और काम होता है, इसको देखो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स भी कहता है। मतलब vertebral column also contains red bone marrow, इसमें रेड बोन मैरो भी मिलता है, तो यहां पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है। वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स में रेड बोन मैरो भी होता है, और आप जानते हैं कि रेड बोन मैरो का काम क्या बताओ? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो दैट्स अबाउट द कहानी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो स्टर्नम के बारे में देखिए। स्टर्नम, स्टर्नम को आप जानते हैं ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं।
सेंट्रली। देखो ये आपके फ्रंट पार्ट पे होता है, ये देखो, है ना। और रेस्पिरेशन का वो स्ट्रक्चर याद करो कि इस तरह का, देखो अगर मैं बताऊं, देखो इसका तो लेंथ ज्यादा नहीं होता, ये लगभग 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, लेंथ केवल 15 सेंटीमीटर ही होता है। और इसके 3 अलग अलग पार्ट्स है। देखो ये नीचे जो देख रहे हो आप, ये ऊपर इसको मेनुब्रियम कहते हैं, मेनुब्रियम। फिर ये देखो बॉडी कहते हैं, बॉडी। और नीचे वाले पार्ट को जिफॉइड कहते हैं, जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं, जिफॉइड प्रोसेस कहा जाता है। तो स्टर्नम के 3 पार्ट्स है, देखिए मेनुब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस कहा जाता है। और ये याद रखिएगा कि अगर आप यहां देखिए, सपोज करो ये आपका थोरैसिक वर्टिब्री है, देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये तो आपके डॉर्सल साइड में है। प्रोसेस, जब जिफॉइड प्रोसेस लिखा हुआ है, जिफॉइड प्रोसेस। तो देखो ये थोरैसिक वर्टिब्री है जो डॉर्सली प्लेस्ड होता है पीछे की तरफ, ये स्टर्नम आगे की तरफ होता है। और आप जानते हैं ये इस तरह से रिब्स से जुड़ा हुआ होता है, इस तरह। दोनों तरफ से आता है, रिब्स पेयर में होते हैं। और देखो अब ये जो 8 9 10 होता है, 8 9 10, देखिए ऐसे, ये 7th देखो जो होता है, 7th वाले रिब्स जुड़ा होता है। और 11 12 रिब्स ऐसे फ्री होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो देखिए ये आपका रिब है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपका स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है और साइड में ये रिब्स होते हैं पेयर्स में, 12 इधर होगा 12 इधर होगा। देखो इधर से भी आएगा रिब्स, इधर भी तो बना हुआ है अटैचमेंट का जगह, देखो है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो रिब्स, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, रिब्स जो होता है टोटल ये 12 पेयर्स होते हैं। इसमें देखो 3 तरह का रिब्स होता है, एक ट्रू रिब्स होता है, फॉल्स रिब्स भी कहते हैं, और फ्लोटिंग रिब्स भी होता है। ट्रू को वर्टिब्रो स्टर्नल कहते हैं, फॉल्स को वर्टिब्रो कॉन्ड्रल कहा जाता है, और ट्रू रिब्स 1 to 7 में होता है, 1 to 7 पेयर। देखिए ये इंडिपेंडेंटली जुड़ा हुआ होता है, अलग अलग सेपरेट अटैचमेंट होता है थोरैसिक वर्टिब्री से और आपके
स्टर्नम से। और याद रखिएगा स्टर्नम जहां पर जुड़ता है आपके, देखो रिब्स जहां पे जुड़ेगा स्टर्नम से, ये एक कार्टिलेज होता है, मैंने बताया था आपको पहले भी। इस कार्टिलेज को क्या कहते हैं? कॉस्टल कार्टिलेज कहा जाता है, जो हेलाइन कार्टिलेज का बना होता है। बताया था ये चीज आपको कि रिब्स का अटैचमेंट फ्रंट साइड पे आपके स्टर्नम से होता है, और स्टर्नम से जहां वो जुड़ेगा वो कार्टिलेज का बना होता है। उस कार्टिलेज को कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं, और ये हेलाइन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है। कॉस्टल कार्टिलेज हेलाइन का बना होता है। तो देखो, तो 1 to 7 ट्रू रिब्स कहते हैं। इसके बाद देखिए जो आपका 8, 9, 10 होता है, देखो 8, 9, 10 का अटैचमेंट 7th वाले रिब्स से होता है। देखो 7th रिब्स है ना, देखो ये 7th रिब्स है। तो 8, 9, 10 का अटैचमेंट आपके स्टर्नम से नहीं होता। 8, 9, 10 का अटैचमेंट 7th रिब्स के साथ होता है। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? 8, 9, 10 जिसको फॉल्स कह रहे हैं आप, इसका अटैचमेंट किससे है बताओ? किससे है? 7th रिब्स के साथ। और 11, 12 को फ्लोटिंग कहते हैं। देखो 11, 12 जो होता है, देखो 11, 12 ये इसका एक एंड फ्री होता है। देखो इधर से अटैच होता है, इधर से फ्री होता है, फ्लोटिंग कहते हैं इसको। यस, ये स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं होता, नॉट अटैच्ड विद स्टर्नम। यस यू राइट। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, होपफुली अब अगली वीक फॉल्स फॉल्स को वर्टिब्रो कॉन्ड्रल कहते हैं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल